बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज वज़ीर आला ने, यानी कि जब मैं वज़ीर आला की बात करता हूँ तो उससे मुराद होती है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा। आज उन्होंने फिर एक धमाका किया है और बहुत बड़ा धमाका किया और कई घंटे वो धमाके पे धमाका करती रही। और ये कहानी है मियां हॉस्पिटल लाहौर की, जहां आज वज़ीर आला पंजाब ने अपने जल्लो जलाल और अपनी पूरी एक कबीना के साथ, अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पे छापा मारा। छापे की नौबत क्यों आई और फिर वज़ीर आला ने एक रिपोर्ट पर अदम एतमाद किया, जिसके बाद वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मियां हॉस्पिटल पहुँचे। ये कहानी है आज। और हर कोई बंदा पूरा नहीं होता। वज़ीर आला ने कोशिश की कि वो बेहतरी लाएं और अपने चाचू जान के नक्शे कदम पर चलें, यानी कि शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलें। वो भी जब किसी जगह छापे मारते थे तो मुअत्तलियाँ होती थी और गिरफ्तारियाँ भी होती थी। अच्छा, ये नौबत क्यों आई, मियां हॉस्पिटल के अंदर नौबत क्यों आई, एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों हुआ और वज़ीर आला क्यों पहुंचे। नाज़रीन, इस वक्त ये बात सच है कि इस वक्त जो मियां हॉस्पिटल, आपको पता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मरकज़ सेहत है और पाकिस्तान का ही नहीं, एशिया का कदीम तरीन अस्पताल है। इसके बेड्स की तादाद तकरीबन 2400 से लेकर 3000 के दरमियान है। रोज़ाना हज़ारों लोग विज़िट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस अस्पताल जो है यहाँ पे तबाही आई है। ये खंडरात में तब्दील हो गया। ये मुल्क का सबसे बड़ा नादहिंदा अस्पताल बन गया। इसको कुंडी छुरी से ज़िबा किया गया, इस अस्पताल को, इसको लूटा गया और जो भी आया उसने अपनी जेबें भरी और चलता पड़ा। बहुत सारी इंक्वायरियाँ हुई और आखिरकार आज आलम यह है कि पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज़ को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद अख्तर ज़मान, सेक्रेटरी सेहत अज़मत महमूद और मैं तो ये कहूँगा कि बेख्तियार वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और पूरी फ़ौज के हमराव ने मियां हॉस्पिटल जाना पड़ा और कई घंटे तक वज़ीर आला ने मियां हॉस्पिटल का विज़िट किया, हालात देखे, लोग वहाँ पे फट पड़े और उन्होंने अंबार लगा दिए शिकायत के। ये यानी कि बहुत सारी शिकायत आई कि यहाँ तक कि एमरजेंसी में अद्वियात बाद में मैयसर नहीं थी। आउटडोर का तो बाबा आदमी नराला था। वज़ीर आला को इंतज़ामिया ने बेचने की कोशिश की, यानी कि उनको गोली दी, मीठी गोली को देने की कोशिश की। एक विजिट के बाद उन्होंने कहा कि अब वापस जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर लिफ्ट गिरी थी और कौम की बेटियाँ ज़ख्मी हुई थी। वज़ीर आला वहाँ पे गई, वहाँ पे भी देखी और जहाँ भी गई तोबा तोबा हुआ। ये ऐसा अस्पताल है जो मुल्क का एक तारीखी अस्पताल था, मिसाली अस्पताल था, अरबों रुपये का नादहिंदा है। जो ठेकेदार आए वो अफसरों के फ्रंट मैन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को तकलीफ़ होगी। वो कई अफसरों के पार्टनर थे। वो आए, उन्होंने बस बिल बनाए और चले गए। और आज अस्पताल में जो है वो लोगों को डिस्प्रिन तक नहीं मिल रही मियां हॉस्पिटल में, वहाँ पे बनोला तक नहीं मिल रहा। अब उससे पहले मैंने आपको बताना कि वज़ीर आला ने क्या एक्शन लिया और क्या रॉन्ग एक्शन लिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो कहानी बतानी है कि कल सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ अज़मत महमूद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एमरजेंसी जो मियां हॉस्पिटल की एमरजेंसी है, वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा वहाँ के जो आदल डायरेक्टर हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया और उसकी 4 फार्मासिस्टों जो है आफिया अज़मत है, इसके अलावा और 3 नाम हैं, एक मर्द है और सादिया शकील है, मनज़्ज़ा है और एक बेचारा नहत्ता डिस्पेंसर है, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। और एमएस जो थे, जो 89 डेज़ पे लगाए गए और 89 डे पे अस्पतालों का जो एमएस लगाने का कल्चर है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। प्रोफेसर लगाने का जो कल्चर है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया और ये कोई अच्छे नतीजे नहीं दे सके। अब उस ताकतवर लोगों को बचाने के लिए कल सेक्रेटरी सेहत से साजबाज की और 4 बंदों को मुअत्तल कर दिया
एमएस को शोकस दिया कि आप फेल हुए हैं, यहाँ पे अद्वियात में असर नहीं है और अस्पताल का बाबा आदम निराला है। लेकिन वज़ीर आला ने उस रिपोर्ट पर अदम एतमाद किया और ख़ुद जायज़ा लेने के लिए आज मियां अस्पताल पहुँच गए। वहाँ उन्होंने चप्पे चप्पे का दौरा किया, जगह जगह छापा मारे, लोगों से मिली, लोगों से गले मिल गई, लिपट कर लोग रोए वज़ीर आला के गले, बूढ़ी औरतें रोईं, बच्चे रोए कि रात भर दुआएं इकट्ठी करते हुए गुजर जाती है, लेकिन फिर भी दुआएं पूरी नहीं होती, सिरिंज तक नहीं मिलती। वज़ीर आला वार्ड में गई, वहाँ पे दिल की वार्ड में, तो वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ कुछ महीनों से कि मुर्दा घोड़े में जान डल गई, कार्डियोलॉजिस्ट जब वार्ड था, लेकिन वहाँ भी कीड़े रेंग रहे थे और वहाँ की मशीनें जो थी वो ख़राब थी। और ख़राब किसने ठीक है, डीडीओ पावर्स हैं, एमएस के पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा, डीडीओ पावर है वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। एमएस तो एक सुई नहीं खरीद सकता, सिफारिश कर सकता है। अब जो इमरजेंसी में एमएस को बचाने के लिए और दीगर अफसरों को बचाने के लिए जो एक्शन हुआ सेक्रेटरी सेहत का, उसका मकसद यही था कि बात ख़त्म हो जाए कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जायज़ा लिया, इंक्वायरी कमेटी बनाई और मैंने बड़ा एक्शन लिया। 4 फार्मासिस्ट जो नहाते हैं, फार्मासिस्ट जो होता है ये कस्टोडियन ऑफ अस्पताल नहीं होता, ये डीडीओ पावर नहीं होती इसके पास। जो एएमएस इमरजेंसी है उसके पास डीडीओ पावर नहीं होती। डीडीओ पावर जिसके पास है, इन्होंने तो अपील करनी है कि ये दवाइयाँ में खरीद दो, और वो दवाइयाँ उन्हें नहीं मिली। वो लिखते रहे। आदल डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, उसने बड़े ख़त लिखे एमएस को और चीफ एग्जीक्यूटिव को कि दवाइयाँ ख़त्म है या लोगों को बाजार से मंगवाना चाहिए, किसी के हाल नहीं। अब डीडीओ पावर जब एमएस के पास नहीं, चीफ मिनिस्टर सभा, तो फिर वो उसका कसूर क्या है? बाद इंतजामी तो हो सकती है। अब उसके बाद जो फार्मासिस्ट हैं ये कस्टोडियन ऑफ द हॉस्पिटल नहीं होती या होते, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर। ये अगर अस्पताल के ख़जाने में पैसे होंगे, अद्वियात होंगी, तो फिर वो तकसीम करेंगे। अगर वो फिर मरीजों को ना दें तो फिर फार्मासिस्ट को ज़िबा कर दो, उसको फांसी लगा दो। आपने सीएम साहबा आपके आने से पहले ये 3-4 लोगों का जो कत्ल किया गया, यानी कि मेरी मुराद मुअत्तल किए गए, ये गलत किए गए, और आपने अच्छा किया कि आप खुद हालात वहाँ पे जाके देखती, और फांसी तो लगानी चाहिए थी जिसके पास डीडीओ पावर है। जो कुछ नहीं कर सका उसको एमएस मसूद, ये बात सच है कि फैसल मसूद एक कमज़ोर आदमी है, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, साबित नहीं हुआ। तो अब जिसने उन्हें लगाया वो अली जान साहब के दौर में लगे, और मोहसिन नकवी साहब ने 4 घंटे इस अस्पताल का दौरा किया और मिला क्या? अस्पताल को ठेंगा, और मिली रीवैम्पिंग, और वो भी अधूरी रीवैम्पिंग, और उस पर अरबों रुपये खर्च कर दिए गए, और अस्पताल आज ना दहिंदा है पूरे पंजाब के, कोई उन्हें अद्विया देने के लिए तैयार नहीं है, और आपका गुस्सा चढ़ता है आपकी सेक्रेटरी सेहत का। होना तो ये था, ये आपके पास सीएम साहबा इंडिया की मिसाल है, आपके चाचू जान की मिसाल है कि जब पीएचसी में जाली अद्विया से 600 औरत मर गई, बंदे मर गए, तो मैंने सवाल किया था पीएचसी में कि चीफ मिनिस्टर साहब, या आप कातिल हैं इन 600 औरतों के, या वो आपका सेक्रेटरी है? तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जी ऐसे कि आपको ख़त लिखे गए, आपके सेक्रेटरी को ख़त लिखे गए, और ख़त लिखे फैसल मसूद ने, जो मरहूम प्रोफेसर फौत हो गए। तो लिहाजा सीएम ने मेरी अपील को जो है दुश्मन और सेक्रेटरी सेहत को उड़ा दिया। अब कस्टोडियन ऑफ द पंजाब जो है वो सेक्रेटरी सेहत है, वो किसी की चलने नहीं देते, ना सुनते हैं, दरवाजे उनके बंद हैं, चमचे उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। अस्पतालों में कहाँ बेहतरी आएगी सीएम साहबा? तो लिहाजा ये जो फार्मासिस्ट आपने मुअत्तल किए हैं और एक डॉक्टर मुअत्तल किया है, आपके आने से पहले सेक्रेटरी सेहत ने ये गलत कराया है, वो जिम्मेदार नहीं है। अगर उनके पास दवाई आती है खजाने से, तो अगर ना दें तो फिर उनको मार दो, अगर नहीं तो उनको बहाल होना चाहिए, और आपको इस पर नज़रसानी भी करना चाहिए कि हो क्या रहा है अस्पताल में। ये अच्छी बात है कि सीएम साहब पहुंची, वहाँ पे उन्हें एमएस को मुअत्तल कर दिया, और कहा जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को शोकस दिया है, और जो असल ज़िम्मेदार हैं, जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं, वो बच गए हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, तलाने के बाद। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि ये अस्पताल, टीचिंग अस्पताल में बर्बादी कौन लाए।